मेरा नाम मिच है। मैं आपको एक अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह पैरानॉर्मल था। ये लोग जिसे बेवकूफ़ी भरा एक्सपीरियंस कहते हैं, यह वह एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद मैं अब उस पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास करने लगा हूँ। मेरे घर के नीलाम होने के बाद जब मैं अपने भाई एडविन के साथ रहने चला गया तो एक हफ्ते बाद मैंने अपना सामान खोलकर रख दिया। एडविन को यह विचार अच्छा लगा कि मैं उसके साथ रहने आऊँ, क्योंकि हमने 10 साल से एक दूसरे को देखा नहीं था। तो मैं भी उत्साहित था। पहले हफ्ते के बाद मैं सो गया। रात के करीब 1 बजे मुझे बाहर से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि यह कोई रकून डॉग होगा जो कि एक जानवर है, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सोने की कोशिश करी। अगले दिन सुबह जब मैंने एडविन को इस बारे में बताया तो उसने भी यही कहा कि शायद वह एक रकून डॉग होगा। अगली रात हालांकि मैंने सोचा कि मेरी खिड़की खुल रही है और वहां पर एक धमाके जैसी आवाज आई, जैसे कि कुछ मेरे कमरे में आ गया हो। मैं तुरंत उठ गया और अपने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह एडविन ने अपने कॉफी का कप गिरा दिया। जब उसने मुझे देखा, उसने पास का आईना उठाया और मुझे दिखाया तो मैंने देखा कि मेरे बाएं गाल पर एक बड़ा सा घाव था। इसके तुरंत बाद जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो मेरे डॉक्टर ने बताया कि शायद मैं नींद में चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसने मेरा खून को जमा दिया। उन्होंने मेरी शर्ट उठाई और मेरी किडनी के पास एक सिलाई का निशान दिखाया। मैं उनकी आंखों में घूरने लगा। मेरी आंखें चौड़ी हो गई और उसी समय डॉक्टर ने मुझसे बोला कि तुम्हारी बाएं किडनी कल रात किसी तरह गायब हो गई। यह सुनकर हम हक्के बक्के रह गए। हमें नहीं पता था कि मेरी किडनी गायब कैसे हो गई। अगली रात मेरी सहन शक्ति की अंतिम सीमा थी। आधी रात के आसपास मैं एक भयानक दृश्य देखकर जाग गया। मैं एक काली हुडी और गहरे नीले रंग के नकाब में एक प्राणी के आमने सामने था, जिसके चेहरे पर ना तो नाक थी और ना ही मुंह। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि उसकी आंखें नहीं थी, केवल खाली काले सॉकेट थे। उस एंटिटी की आंखों से कुछ काला तरल पदार्थ बह रहा था। मैंने पास के ही डेस्क से कैमरा उठाया और तस्वीर खींची, और तस्वीर खींचने के तुरंत बाद उस एंटिटी ने मुझ पर छलांग लगा दी और मेरे फेफड़ों तक पहुंचने के लिए मेरे सीने को फोड़ने की कोशिश करी। मैंने उसके चेहरे पर लात मारकर रोक दिया। मैं अपने कमरे से बाहर भागा और अपना बटुआ उठा लिया, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत पड़ती। मैं रात में अपने भाई के घर से बाहर भाग गया और भागने के बाद मैं एडविन के घर के पास वाले जंगल में पहुंच गया और वहां से एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया और अस्पताल में जागा। वहां मेरे को मेरे डॉक्टर मिले, वही डॉक्टर जिसने पहले मेरा इलाज करा था। वह कमरे में आए और बोले, मिच, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। मैंने डॉक्टर को बोला कि पहले अच्छी खबर बताइए। तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छी खबर यह है कि तुम्हें मामूली ही चोटें आई हैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। उसके बाद मैंने रात की सांस ली। बुरी खबर यह है कि तुम्हारे भाई को किसी चीज ने मार डाला है। आई एम सॉरी। मेरे माता पिता मुझे एडविन के घर वापस ले गए ताकि मैं अपने बाकी का सामान ले सकूं जो मैंने वहां पर छोड़ा था। जब मैं अपने कमरे में गया तो मैं डरा हुआ था, लेकिन शांत भी था। मैंने अपना कैमरा उठाया और फिर अचानक रुक गया। मेरे कमरे की ओर जाने वाले गलियारे में मैंने एडविन का शव और उसके पास कुछ छोटा सा चीज पड़ी हुई देखी। मैंने उसे उठाया और अपने माता पिता की कार में बैठ गया। बिना एडविन की लाश का जिक्र किए मैंने उस चीज को देखा जो मैंने उठाई थी और लगभग उल्टी कर दी, क्योंकि मेरे हाथ में चोरी हुई आधी हुई किडनी थी जिस पर कुछ काला सा पदार्थ लगा था। यह वही एंटिटी का काम था। यह आईलेस जैक था।